जिस देश में हिंदू 80% की तादाद में हो, उस देश में भी हिंदू खतरे में होता है। जिस देश में हिंदू 8% की तादाद में हो, बांग्लादेश, उस देश में भी हिंदू खतरे में होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदू जहाँ ज़्यादा है, वहाँ भी खतरे में है, जहाँ कम है, वहाँ भी खतरे में है। तो हिंदू खतरे में है या इस देश के राजनेता खतरे में है या उनकी राजनीति खतरे में है? अगर इस देश का नागरिक हिंदू, मुस्लिम हो या कुछ और हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसके बावजूद भी अगर खतरे में है, तो इस देश की इंटेलिजेंस, इस देश के पुलिस सिस्टम, इस देश की सेना क्या कर रही है? अगर इन सबको सैलरी दे रहे हो आप, वेतन दे रहे हो, सिस्टम चल रहा है पूरा, उसके बावजूद भी अगर खतरे में है, तो सिस्टम के ऊपर सवाल उठना चाहिए ना कि हिंदू, मुस्लिम के ऊपर। जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू हो, वहाँ पर भी हिंदू खतरे में हो जाते हैं। जिस देश में सबसे कम संख्या में हिंदू हो, वहाँ पे भी हिंदू खतरे में हो जाते हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है इस देश के नेताओं की राजनीति। इस जिस देश में ईडी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पुलिस सिस्टम है, आर्मी है, मिलिट्री है, उसके बावजूद भी अगर कोई वर्ग खतरे में है, तो फिर सिस्टम पे सवाल उठने चाहिए ना कि उस वर्ग पर जो खतरे में डाल रहा है। मुसलमानों के ऊपर आप सवाल उठाते हो, उँगली उठाते हो कि आपके वजह से यहाँ हिंदू खतरे में है, तो फिर सवाल सिस्टम के ऊपर उठना चाहिए ना कि आपके सिस्टम होने के बावजूद भी अगर कोई वर्ग खतरे में है, तो क्यों है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि हिंदू खतरे में है या राजनेता या उनकी राजनीति और किस तरीके से इस खतरे को कम किया जा सकता है। जय हिंद।